मेरा वॉइस ऑडिबल है? यस सर। ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट्स से बस उसको लिखते जा रहे हैं, दोनों पढ़ते जा रहे हैं, कुछ खास है नहीं, सब कुछ जानते हो। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब हम किसी वायर को ज्वाइंट करते हैं ना, तो अगर जनरली अगर ऐसे देखा जाए तो हम वायर को ज्वाइंट कर रहे हैं तो एक ऐसा होना चाहिए ना कि जो पहले जो वायर का जो शेप था और जिस तरीके से वायर आ रहा है, तो अगर हम उसी प्रकार का कंटिन्यूअस शेप देते तो ना बेहतर होगा, स्मूथली वर्क भी करेगा और किसी प्रकार का उसमें प्रॉब्लम भी नहीं दिखेगा। ठीक है। तो हमेशा कोशिश होना चाहिए कि जब हम किसी मैकेनिकली ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको आपस में स्ट्रॉन्ग बनाना है, और कंटिन्यूअस लेंथ जो वायर का जो लेंथ जा रहा है ना, उसी के अनुसार इसे भी हम उस रूप में डाल दें। ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सोल्डरिंग करेंगे और फिर टेपिंग कर लेंगे। अब देखो अब बात आता है कि चलो सोल्डरिंग करना है तो कैसे करेंगे सोल्डरिंग। इट इज नेसेसरी टू सोल्डर द जॉइंट। तो अगर हम यहाँ पर बोले बिफोर द सोल्डरिंग, अब देखो बात फिर से आता है, जब हम वायर को सोल्ड कर रहे हैं तो मैकेनिकली ज्वाइंट किए तो क्या अभी भी वो क्लीन है? हो सकता है ज्वाइंट करने के बाद कुछ डस्ट उस पर आकर के बैठ गया होगा। जब हम सोल्डरिंग कर रहे थे, हमें ये तो ध्यान रखना होगा कि उसमें किसी प्रकार का इम्प्योरिटी ना उसमें मिल जाए, किसी प्रकार का डस्ट ना उसमें हो। अगर डस्ट होगा तो सही से सोल्डर नहीं होगा। तो फिर बाद में पता चला कि आज अभी हम सोल्डर कर दिए और फिर हम कुछ समय के बाद हम चेक करते हैं तो वो सोल्डरिंग मेरा बेकार हो गया। जो हम पहले उसको मैकेनिकली ज्वाइंट किए थे वो उस ज्वाइंटिंग को भी बर्बाद करके रख दिया। ठीक है, क्योंकि उसमें डस्ट लगा हुआ था तो सही से सोल्डर करने नहीं दिया, और वो कंडक्टर को एकदम भंगुर बना दिया कि थोड़ा सा टिल्ट किया कंडक्टर टूट गया। तो उस चीजों को हमें ध्यान रखना है कि हम मैकेनिकली उसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो सोल्डरिंग बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। उसके लिए फिर से जरूरी है कि कंडक्टर को पहले आप अच्छे से क्लीन कर ले, जो आप ज्वाइंट किए हैं उससे भी आप अच्छे से क्लीन कर ले और फिर उसको सोल्डर करें। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बिफोर soldering it is essential to clean the surface and to make it free from dirt या फिर ग्रीज। ठीक है, इटीसी। अब उसके बाद, अब इतना करने के बाद हम आराम से सोल्डर कर सकते हैं। द सोल्डरिंग तो अब देखो, एक पुराना मेथड होता है कि तुम मतलब जो तुम्हारा सोल्डरिंग क्या उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिससे सोल्डर करते हैं, उसका जो मेटल होता है, देखो मेरा माइंड से निकल गया है एक, जो भी है। तो जो सोल्डरिंग वायर जो मेरा होता है, हम उसे क्या करते हैं ना, हीट कर करके उसको सोल्ड कर लेते हैं। लेकिन अभी मेरे पास तो बहुत सारा डिवाइस आ गया है, तो हम उसी डिवाइस का ही यूज कर लेंगे, क्यों हम पुराने मेथड पे जाएंगे। तो कैन बी डन विथ द हेल्प ऑफ सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन ही काफी है, कोई हीट की जरूरत नहीं है। अभी का मेथड, अभी का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। चल, ये हो गया सोल्डरिंग का मेथड। सोल्डरिंग करने के बाद हम लोग किस पे आएंगे, तो हम लोग आएंगे टैपिंग पे। लास्ट मेथड मेरा हो गया टाइपिंग। टाइपिंग द स्प्लाइस मतलब टाइपिंग द ज्वाइंट।
अब उस ज्वाइंट को हम टाइप करेंगे। शोल्डर ज्वाइंट मस्ट नाउ provided with an insulation the thickness of which must be, क्या होना चाहिए, जितना पहले था कंडक्टर का, मेरा कोशिश वही रहेगा, इक्वल टू दैट ऑफ द वायर। मतलब हम टाइपिंग जब करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है कि टाइपिंग हमें कितना करना है, तो जितना पहले वायर का शेप था ना, कोशिश करो कि आप तुम टाइपिंग करते करते उस शेप को उसको दे दो, ताकि दूर से भी देखे ना तो कोई बोल भी नहीं सके कि यहाँ पे वायर ज्वाइंट किया हुआ है। ठीक है, उस तो कंटिन्यूअस वायर ही दिखेगा, लेकिन हम तो वहां पे ज्वाइंट किए हुए हैं, वो सिर्फ हमें पता है। मतलब अगर प्रॉपर तरीके से अगर हम उसे ज्वाइंटिंग करेंगे, उसका पूरा मेथड का यूज करेंगे, तो दूर से देखने में तो कोई ऐसा नहीं लगेगा, और अंदर से मैकेनिकली वो स्ट्रांग भी रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर द वायर जनरली यूज्ड फॉर हाउस वायरिंग। हाउस वायरिंग में इसका यूज होता है, हाउस वायरिंग पर्पस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, तो उस केस में ना हम पहले रबर टेप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहले रबर टेप का इस्तेमाल करेंगे, रबर टेप। उसके बाद हम उससे बाहरी सरफेस से बचाने के लिए एक मतलब एक अलग से एक फ्रिक्शन टेप आता है, उससे भी एक बार अब मतलब लास्ट लेयर में उसे हम लगा देंगे। और फिर एक होता है ब्लैक टेप। ये 3 प्रकार का टेप का हम यहाँ पर यूज करते हैं, शुड बी यूज्ड। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले रबर टेप का यूज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो तुम्हारा इंसुलेशन है पहले वो VIR होता है, वल्केनाइज्ड इंसुलेशन रबर का, उसमें इंसुलेशन होता है, फिर उसके बाद ऊपर से प्रोटेक्टिंग कवरिंग होता है। तो हम इंसुलेशन के लिए रबर टेप का इस्तेमाल कर लेंगे, उसके बाद हम उस पे अब बोल सकते हैं प्रोटेक्टिंग कवरिंग के लिए फ्रिक्शन टेप उस पे लगा देंगे या ब्लैक टेप लगा लेंगे। ठीक है, काम बन जाएगा मेरा। Yes, sir. हाँ तुम बोलो, कुछ बोलना है? अरे बोला, शांत हो गया। देखो हम क्या लिख रहे हैं, और इस लाइन को कोई हमें समझाने की कोशिश कर सकते हो कि हमें लिखना क्या चाह रहे हैं? पूरा लिखते हैं, उसको पढ़ना और हमें बताने की कोशिश करना कि टाइपिंग हमें किस प्रकार से करने के लिए बोल रहा है। पढ़ो, आप समझाओ हमको, कोई बता सकता है?
रोहित बता सकते हो ये लाइन क्या बोल रहा है? मेरा वॉइस जा रहा है तुम लोग को? हाँ सर, आ रही है। यस सर। चलो कोशिश करो, मतलब कुछ समझ में आया। ये कह रहा है टाइप शुड बी हाफ ओवरलैप द प्रीवियस टर्न एंड द टाइप शुड बी स्ट्रेच अ बिट अंटिल होल ऑफ द जॉइंट इज कवर्ड। तो क्या कुछ समझ में आ रहा है इससे ये कहना क्या चाह रहा है? देखो ये कह रहा है ना, जिसको हम यहाँ पे फिगर दिखाते हैं उससे समझना। ये जो टैप है ना, जो हम टेपिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए अब मेरा पहला टेपिंग हम इस प्रकार से किए जिसका कुछ डायमेंशन इस प्रकार से होगा। अब हम दूसरा जो टेपिंग करेंगे वो इसके हाफ से करेंगे। समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं होगा कि पहला टेप मार दिए, अब दूसरा टेप एकदम इसके जस्ट सटा करके यहाँ से स्टार्ट किए, ये काम नहीं करना है। इसके हाफ पोर्शन को कवर करो और फिर अगला प्रीवियस जो तुम्हारा टाइपिंग होगा फिर उसके हाफ पोर्शन को कवर करो। इस प्रकार से पूरे कंडक्टर को तुम कवर करते चले जाओ। तो टाइपिंग करने का बेस्ट मेथड वही हो गया कि आप जब भी टाइपिंग करेंगे तो प्रीवियस टर्न को ओवरलैप करते हुए, कितना, तो हाफ ओवरलैप करते हुए उसको टाइपिंग करेंगे। ठीक है, रैंडमली ऐसे ही नहीं टाइप मार दिए कि कहीं पे पूरा ओवरलैप हो रहा है, कहीं पे ओवरलैप हो ही नहीं रहा है। ठीक है, कहीं पे एक टर्न गया हुआ है, कहीं पे 3-4 टर्न लग गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हाफ ओवरलैप करते हुए शुरू एक ज्वाइंट से स्टार्ट करो और दूसरे ज्वाइंट तक उसको खत्म कर दो। कहाँ तक? जो तुम्हारा ब्रेड था ना उसको कवर करते हुए फुल्ली इंसुलेशन तक तुमको ले आना है। और इसीलिए हम उसको पेंसिल शेप का कट करते हैं ताकि टाइपिंग करना आसान हो जाए। ठीक है, पता चला कि हम टाइपिंग जब तुम वर्टिकल कट करते हैं तो टाइपिंग करते हैं तो वो जहाँ पे एंडिंग पॉइंट है वहां पे तुम्हारा होल बच जाता। तो फायदा तो हुआ नहीं फिर टाइपिंग करने से। तो उस केस में एक प्रॉपर टाइपिंग हो जाता है उसमें। ठीक है, तो यही चीज तुमको यहाँ पे बोलना चाह रहा है, मतलब हर एक प्रिकॉशन को ना हमेशा ध्यान में रखते हुए करना है टाइपिंग। एक पॉइंट और है लास्ट, फाइनली नाउ जब जब पूरा टाइपिंग कर लेंगे ना, रबर टाइप ये सब लगा देंगे, तो हम उससे प्रोटेक्टिंग कवरिंग के लिए एक फ्रिक्शन टेप आता है, उस फ्रिक्शन टेप को उसमें लास्टली यूज कर लेंगे। नेट पे सर्च कर लेना फ्रिक्शन टेप क्या होता है। ठीक है, चलो ये तुम्हारा था वेस्टर्न यूनियन स्प्लाइस या फिर ट्विस्ट स्प्लाइस। किसके लिए? जब तुम्हारे पास सिंगल स्टैंडर्ड कंडक्टर है। अब देखो इतना डिटेल से तो पढ़ लिए, अब आगे कोई भी टाइप पढ़ेंगे इतना डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। हम बस इस चारों पॉइंट का नेम लेंगे, उससे तो कवर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट आता है ना कि जब तुम्हें कहीं इस प्रकार का अगर टाइपिंग करना हो तब क्या करोगे, कैसे करोगे टाइपिंग। अब देखो अब ये है क्या, इसको समझते हैं। तो ये है तुम्हारा अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो सिंगल स्टैंडर्ड कैरेक्टर का बात कर रहे थे, इसलिए कोई इसका बात कर रहे थे। इसका इसमें सिंगल स्टैंडर्ड कैरेक्टर ही था, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इसका। ये जो फिगर लिया है देखो, ये सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है, इसमें बहुत सारा कंडक्टर है। अगर काउंट करोगे शायद 10-20 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, अब हमको उसको ज्वाइंट करना है, तो कैसे ज्वाइंट करेंगे? क्या पीछे जो बताया उसको यूज करें? तो यहाँ पर चेंज होगा क्योंकि मल्टीपल स्टैंडर्ड है, वो सिंगल था तो वो तो काम कर गया, मल्टीपल है तो थोड़ा ध्यान रखना होगा, तरीके को थोड़ा सा चेंज करना होगा। बाकी सारा प्रोसेस वही है, तरीके को थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज क्या करना है उसको देखते हैं। तो अगर हम मल्टीपल स्टैंडर्ड कंडक्टर को अगर हम ज्वाइंट करना चाह रहे हैं तो उस कंडक्टर के ज्वाइंट के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग उस मेथड को बोलते हैं मैरिड ज्वाइंट। ठीक है, उसको वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट नहीं बोलेंगे, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट ओनली सिंगल कंडक्टर के लिए होता है, इसको हम मैरिड ज्वाइंट बोलते हैं। ये जो दिखाया हुआ है ना, ये एक तुम्हारा कंडक्टर है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडक्टर कुछ इस प्रकार से,
मतलब बहुत सारा इसमें कंडक्टर मिला हुआ है, 5 6 7 कंडक्टर मिला हुआ है, उसी कंडक्टर को ये फैला दिया है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से कर दिया है और उसका तुम्हारा टॉप व्यू ले लिया और तुमको फिगर दिखा रहा। तो ये मल्टीपल स्टैंडर्ड कंडक्टर का टॉप व्यू है। ठीक है, इसमें कवरेज ये मत करना है कि इधर से कनेक्टर आया, इधर से कनेक्टर आया, ऐसा मत सोच लेना। एक ही कनेक्टर को फैला करके ऊपर से फोटो खींचा हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं आखिर है क्या। फॉर, अभी हम क्या पढ़ लिए, फॉर अ वायर हैविंग वन स्टैंडर्ड कंडक्टर ओनली, the joint made is called, अभी क्या पढ़े थे वन कंडक्टर के लिए, तो उसको हम लोग बोले ट्विस्टेड ज्वाइंट या फिर वेस्टर्न स्प्लाइस, वेस्टर्न यूनियन स्प्लाइस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल स्टैंड तो है नहीं, स्ट्रैंड। यहाँ पे हम मल्टीपल स्टैंड का बात कर रहे हैं। सो बट फॉर wires having a more than one number of strands, the joint made is called, इस प्रकार के ज्वाइंट को हम लोग बोलेंगे मैरिड ज्वाइंट। ठीक है, ये मैरिज ज्वाइंट कहलाएगा, इसको वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट मत बोल देना। अब देखो, अब मैरिड ज्वाइंट के लिए करना क्या है, देखो बस प्रोसेस बता, सारा प्रोसेस पढ़ लिए, इसमें बस एक चेंजिंग आता है। क्या आता है, सबसे पहला क्या करेंगे, इंसुलेशन को रिमूव करेंगे, हो गया, वो तो पढ़ ही चुके हैं, जैसे उसमें किए थे वैसे इसमें करेंगे, डायमेंशन जो उसमें रखे थे वही इसमें रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब बात आता है कि जब हम रिमूव कर लिए तो उसको पहले क्लीन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो मल्टीपल स्टैंडर्ड कंडक्टर है तो थोड़ा सा इसमें तरीका चेंज होता है, उसी तरीके को हम लोग थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। जैसे देखो पहला पॉइंट, अब हम यहाँ पे आते हैं प्रोसेस ऑफ ज्वाइंट, देखते जाना। रिमूव द इंसुलेशन, इस पे ज्यादा डिस्कस करना तो है नहीं क्योंकि इस पे तो कर लिया है। ठीक है, अब देखो रिमूव द इंसुलेशन, इसमें बोल रहा है कि आप 10 सेंटीमीटर के आसपास करें, तो 10 ही करेंगे, ज्यादा हम क्यों करेंगे, काफी है 10 सेंटीमीटर। रिमूव द इंसुलेशन मतलब ओवरऑल कंडक्टर के सहित हम बात कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर आप रिमूव कर लीजिए, उसमें 2.5 सेंटीमीटर बेड होना चाहिए। ठीक है, ब्रेड होना चाहिए जो तुम्हारा पेंसिल के टाइप का होगा ऑन ईच वायर। with the help of knife या चलो प्लायर्स भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब तो प्लायर्स का इस्तेमाल कर ही सकते हैं। दूसरा, जो हम उसका टैपर्ड फैशन देंगे तो उसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर। यहां भी बोल रहा है रिमूव ब्रेड फॉर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर ऑन ईच वायर, इसको तो एकदम अच्छे से ध्यान रखना। ये सब तुम्हारा एज ना इंजीनियरिंग पर्पस, जिस लेवल पे हम लोग आ गए ना, तो डायमेंशनिंग को अच्छे से ध्यान रखना है। अब क्या करना है, देखो अब जो वायर है ना, जो स्टैंडर्ड वायर है, अगर ध्यान देते होगे तो वो आपस में ट्विस्टेड होता है, मतलब बोल सकते हैं ना वो आपस में बंधा हुआ होता है,
मतलब बोल सकते हैं कि ट्विस्टेड मतलब कुछ इस प्रकार से तुम्हारा वो कनेक्शन हुआ है, जो हम बताए थे तुम्हारा पीछे किस प्रकार से शेप से वो बाइंडिंग रहता है। तो हम क्या करेंगे, उस ट्विस्ट से शेप को धीरे धीरे ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन क्या करेंगे, जैसे वो घुमा हुआ उसको अपोजिट साइड से उसको हम ओपन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस ट्विस्टेड वायर को हम पहले स्प्रेड करते हैं, सेपरेट द स्ट्रैंड्स ऑफ ईच वायर। ठीक है, तो जितना भी टोटल वायर था सबके स्ट्रैंड को पहले सेपरेट करेंगे, बारी बारी से अलग करने का कोशिश करेंगे, जो भी ट्विस्टेड था सबको अलग करेंगे। उसके बाद जब सबको अलग कर लिए तो जितना भी तुम्हारे पास स्टैंडर्ड वायर था ना सबको पहले क्लीन करो। तुम्हारा सैंड पेपर का यूज करके पहले उसे अच्छे से क्लीन करो, ताकि उसमें किसी प्रकार का कार्बन ना हो, जंक ना हो, या फिर बाहरी परत कोई अलग मतलब जो उसे डिस्टर्ब करता हो वो उस पर ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले उस पर क्लीन करेंगे। क्लीन ईच ऑफ द, देखो क्लीनिंग करने में भी ना हम लोग थोड़ा सा आलसीपन बरतते हैं। क्या करते हैं, सारे कंडक्टर को एक बार रखते हैं थैली पे, बस एक बार में उसे क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। उससे होता क्या है कि मान लिया 10 स्टैंडर्ड कंडक्टर है तो 3-4 साफ क्लीन हुआ, बाकी सारा वैसे ही मतलब रह जाता है, वो क्लीन नहीं हो पाता है। तो बारीकी से क्लीन करना है, हर एक स्टैंडर्ड कंडक्टर को बारीकी से क्लीन करना है, ताकि किसी पे किसी प्रकार का कार्बन ना हो। क्लीन ईच ऑफ स्टैंडर्ड gently clean, gently with sandpaper। इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो जब सारे कंडक्टर को हम ओपन कर दिए, सबको क्लीन कर दिए, अब हम थोड़ा सा पार्ट को ना फिर से ट्विस्ट कर देंगे, जैसे पहले था उसे फिर से ट्विस्ट कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा, सबको नहीं थोड़ा सा करेंगे। रीट्विस्ट द स्ट्रैंड्स वायर विथ फॉर अ लेंथ ऑफ अबाउट, कितना हमें रिट्विस्ट करना है, 0.5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा पार्ट को। ठीक है ना, थोड़ा सा पार्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे तुम्हारा इतना है ना उसको हम ओपन किए और इतना सब फिर से रिट्विस्ट कर लिए इधर भी। इससे क्या होगा कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो तुम्हारा एंड में है वो मेरा जैसा पहले था उतना ही रहेगा, नहीं तो ऐसे ना ब्रेक होने का चांस रहेगा। तो हम पहले उसको रिट्विस्ट कर लिए, और रिट्विस्ट करने के बाद एक अलग सा बाइंडिंग कंडक्टर लेंगे और उससे उससे बांध देंगे। ठीक है, कोई एक एक्स्ट्रा कंडक्टर लो और जहां पर रिट्विस्ट किए उसको तुम बांध दो, और फिर पायलट से जो बाकी पोर्शन है उसको तुम कट कर दो। ठीक है, तो एक तो मेरा फिक्स हो गया कि चलो मैकेनिकली स्ट्रेंथ जो था एंड पे उसको हम कम कर लिए, मतलब वो अब मतलब बोल सकते हैं कि ब्रेक तो नहीं होगा। ठीक है, वहां पे मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ मजबूत हो गया, स्ट्रांग हो गया। तो अगर हम यहाँ पे बोले तो क्या बोल लिख सकते हैं, अब हम कर सकते हैं बाइंड द ट्विस्टेड वायर विथ अ बाइंडिंग वायर। ठीक है, एक बाइंडिंग वायर को लेंगे और उस 0.5 सेंटीमीटर का जो हम ट्विस्ट किए उसको हम बांध देंगे, ताकि वो दोबारा खुले नहीं। अब उसके बाद जो बचा, इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको तुम पायलट से कट कर लो। ठीक है, उसको हम नहीं लिख रहे हैं। अब उसके बाद हम कर रहे हैं स्प्रेड द इंडिविजुअल स्ट्रैंड, सबको बारीकी बारीकी से अलग करो, जैसे तुम्हारा ये फिगर दिया हुआ था, ये जो फिगर दिया हुआ है ना यही है स्प्रेडिंग, इस प्रकार से तुमको अलग करना है। ऑफ स्ट्रैंड्स। ठीक है, हम सारे वायर को इस प्रकार से हम अलग कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे,
अब ध्यान देना, दोनों इनके वायर को हम स्प्रेड कर लिए। अब देखो यहाँ पर फिगर तुमको दिख रहा होगा, दोनों स्प्रेड करने के बाद ना सबको एक दूसरे से कनेक्ट करो, ठीक है। मतलब ऐसे तुम उसमें कंबाइन करो कि जितना भी तुम्हारा स्टैंडर्ड है ना, इसका पहला स्टैंडर्ड पार्ट दूसरे वायर के पहला में इन कर जाए, दूसरा पार्ट मतलब पहले में इन कर जाए, मतलब इस प्रकार से क्रॉस कनेक्शन करना है, ठीक है। ऐसे नहीं आपस में करना है, दोनों को मिलाते हुए करना है। यानी इसको अगर हम बोले तो ब्रिंग टू वायर and top in with all strands intersecting as shown फिगर, जो नीचे तुम्हारा फिगर दिया हुआ इस प्रकार से तुमको इंटरसेक्ट करना है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा ना ये क्या कर रहा है, जो तुम्हारा स्प्रेड स्टैंड था उसको मतलब आपस में तुम इंटरकनेक्ट करो, ठीक है, जो एक दूसरे से तुमको मतलब बोल सकते हैं ना बंध जाए। जैसे तुम लोग बोल सकते हो क्या बोल सकते हैं, किसी रस्सी को ही बांधते होगे तो वहां भी ये काम करते हैं कि आपस में उसका मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो उसका 2-3 पार्ट होता है उसको एक दूसरे से मिलाते हुए फिर आपस में बांधते हैं, ठीक है। तो फिगर से समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से उसे हमें कनेक्ट करना है। जब इतना कनेक्ट इतना हो जाएगा, अब उस पर क्या करना है, अब तुम एक पोर्शन को तुम अपने हैंड से पकड़ो और दूसरे पोर्शन को बारी बारी से ट्विस्ट करना स्टार्ट करो, जिसको हम लोग बोले थे नेक टर्न देना स्टार्ट करो, बारी बारी से हर एक कंडक्टर को नेक टर्न देना स्टार्ट करो। अगर ये हार्ड कंडक्टर है तो कोशिश करो कि तुम पायलट्स का यूज कर लो, ठीक है। अगर ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो पहले हैंड से उससे अच्छे से टाइट करके उससे तुम नेक टर्न दे दो, और फिर लास्ट में पायलट्स का यूज करके बहुत अच्छे से उसे तुम बोल सकते हैं कि उसको ट्विस्ट कर लो ताकि उसमें किसी प्रकार का एयर गैप ना रहे। तो हम आगे क्या लिख सकते हैं, होल्ड वन ऑफ द वायर्स इन द लेफ्ट, किसी एक साइड को, लेफ्ट ही क्या राइट को भी तुम कर सकते हो, लेफ्ट हैंड एंड रैप वन ऑफ द स्ट्रैंड of the other wire around the twisted conductor. In opposite side. देखो यहाँ पे एक चीज और बताया, एक चीज का और ध्यान रखना है, opposite direction with other strands. And so on. देखो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले तुमको ध्यान क्या रखना है, पहला स्ट्रैंड को हम जिस साइड से हम उससे ट्विस्ट किए, दूसरा स्ट्रैंड को तुम उसके अपोजिट साइड तुम ट्विस्ट करो, फिर तीसरा को फिर उसके अपोजिट साइड ट्विस्ट करो। इस प्रकार से हम उसको ट्विस्टिंग करते जाना है। लेकिन फिर से एक चीज का ध्यान रखना है, जो जिस साइड हम ट्विस्ट कर रहे हैं ना, तो उसके पहले हम 0.5 सेंटीमीटर का ट्विस्टिंग कर चुके हैं, मतलब जिस कंडक्टर पे हम ट्विस्ट कर रहे हैं तो वो ध्यान दो कि वो किधर ट्विस्ट किया हुआ है। अगर मान लिया जाए कि वो राइट मतलब इस प्रकार से जो कंडक्टर है वो कुछ इस प्रकार से अगर ट्विस्टेड था, तो हम पहला को ना हम इस प्रकार से ट्विस्ट करेंगे, फिर दूसरा को उसके अपोजिट करेंगे, फिर तीसरा को उसके अपोजिट करेंगे। इससे उसका मैकेनिकली स्ट्रेंथ और मजबूत हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैकेनिकली स्ट्रेंथ वो वायर का बहुत अच्छे से हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, वो प्रॉपर तरीके से वो बोल सकते हैं ज्वाइंट हो जाएगा। तरीका मालूम चल गया कि ट्विस्टिंग कैसे करना है, तो बारी बारी से सिंगल स्टैंड को एक बार में सबको नहीं करना है और अपोजिट डायरेक्शन में करते हुए करना है।
अगर एक को क्लॉकवाइज कर रहे हो तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज करो, इस प्रकार से। अब इतना करने के बाद जब मान लीजिए पूरा ट्विस्ट हो गया, तो ट्विस्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, एक मतलब पाइलर्स का यूज करेंगे और उससे अच्छे से टाइट करेंगे। राउंड ऑफ द ends विथ मैलेट या फिर प्लायर्स। ठीक है, अब ध्यान दो, जब इतना हो गया तो हम पहला कंडक्टर में अगर हम बाइंडिंग का इस्तेमाल किए थे, बाइंडिंग वायर का इस्तेमाल किए थे, तो बाकी को भी तो बाइंड करना पड़ेगा ना। तो बाकी को भी बाइंड कर लिए, अलग से बाइंडिंग वायर का इस्तेमाल कर लेंगे और उससे अच्छे से बाइंड कर लेंगे, और फिर पहले से जो तुम्हारा रिमेनिंग पोर्शन होगा उसे कट कर लेंगे, जैसे इस फिगर में तुम्हारा दिख रहा है, ये जो फिगर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या दिख रहा है, अच्छा ये तो तुम्हारा वही फिगर हो गया, इसका बात कर रहे हैं। इस प्रकार से हम क्या किए, हम टोटल वायर को पहले जो भी था स्टैंडर्ड उसको ट्विस्ट कर लिए। ट्विस्ट करने के बाद हम एक छोटा सा बाइंडिंग वायर को लेंगे और एक बार और उस पर हम चला देंगे, ताकि ये वायर खुलना चाहेगा भी ना, तो उसके ऊपर से एक अलग सा प्रोटेक्शन दिया हुआ है, वो ओपन हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको स्टैंडर्ड वायर को ज्वाइन करना होता है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये हो गया ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रैंड्स। थोड़ा सा फिगर को लार्ज कर लेते हैं। उसके बाद इसका अगर हम बात करें तो फाइनली जिसको हम फिनिश करिए ज्वाइंट को, इस प्रकार से इसे फिनिश करेंगे, फिनिशिंग द ज्वाइंट। ठीक है, तो लास्ट प्रोसेस क्या होगा, इतना करने के बाद लास्ट प्रोसेस वही होगा, फिर से उसको अच्छे से उसके सरफेस को हम क्लीन करेंगे और उसको सोल्डर करेंगे। सोल्डर करने के बाद उस पर रबर टेप चलाएंगे, रबर टेप चलाने के बाद लास्ट में फ्रिक्शन टेप चला देंगे ताकि प्रोटेक्टिंग कवरिंग दे सके। ठीक है, जो पड़े हुए हैं, रिपीट द प्रोसेस विथ जो तुम्हारा दूसरा वायर था उस पर भी वही काम करेंगे, अदर साइड ऑफ वायर्स। उसके बाद now joint is soldered and insulated with different tape। चलो इंसुलेटेड रखते हैं, डिफरेंट टेप करेंगे तो फिर बारी बारी से हो जाएगा। इंसुलेटेड, या फिर सही से नहीं बैठ रहा, उसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं, सोल्डर्ड विथ सोल्डर्ड आयरन and then insulated with rubber tape, black tape and friction tape। As explained in above section, जो हम ऊपर यूज किए हैं। ट्विस्टिंग ज्वाइंट सेक्शन, चलो ऐसे ही लिख दिए ताकि जो हम उससे बताए उसी रूल को यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, ये तुम्हारा दो तरह का ज्वाइंट था कि अगर सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा तो हम ट्विस्टिंग ज्वाइंट का यूज करेंगे, अगर मल्टीपल स्टैंडर्ड रहेगा तो हम मैरिड ज्वाइंट का यूज करेंगे। और भी आता है डिफरेंट टाइप का,
जैसे देखो हम फिगर दिखाते हैं, ऐसा भी तो ज्वाइंट होता होगा ना, जिससे मान लिया जाए कोई वायर पास हो रहा है, हम उससे कट नहीं करना चाहते हैं, हम बस चाहते हैं कि उस वायर से एक टैप ले और किसी दूसरे रूम में लाइन दे दे, या फिर हम वहां से टैपिंग लेकर किसी अदर पर्पस में यूज कर ले। तो वायर को कट नहीं करना है, लेकिन उससे हम लाइन लेना चाहते हैं, ठीक है, करंट उससे हम पास करना चाहते हैं। हमें वहां पर ही तो मतलब बोल सकते हैं ना कि टाइपिंग करने के लिए उसके इंसुलेशन को हटाना होगा, फिर नया ज्वाइंट उसमें देना होगा। उसका ज्वाइंट हम कैसे करेंगे, उसके लिए क्या डायमेंशन होना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन होना चाहिए, वो सबको देखेंगे। और फिर आता है कि अगर मान लिया जाए तुम्हारा इसी में अगर स्टैंडर्ड आ गया, ये भी सिंगल कनेक्टर है, अगर स्टैंडर्ड आ गया तो उसको कैसे ज्वाइन करेंगे। और अगर हम बात करें, एक दो तरीका और होता है, जैसे मान लिया जाए तुम्हारा टर्मिनल में अगर हमें किसी वायर को सेट करना है, तो हम किस प्रकार का प्रिकॉशन का यूज करेंगे। जैसे किसी स्विच में हमको वायर को सेट करना है, तो हम किस तरह से वायर को एडजस्ट करेंगे और फिर स्विचिंग में उस वायर को कसेंगे, ठीक ना। तो वो सब के बारे में देखेंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।